प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। और दिया है कि F1 इज इक्वल टू 3, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n तक जाना है हमें, एफ के लिखा है इज इक्वल टू 3279, ठीक है। तो n क्या होगा, अच्छा ये बताए हैं उसका, देन n इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब है F1 प्लस F2 प्लस F3, ये बताए थे, ठीक। अच्छा तो हमें कहाँ तक करते जाएं हम, ठीक है, कहाँ तक करते जाएंगे कि हमारा सम जाके 3279 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि k के जगह 1 पुट करो, प्लस करो, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस करते करते हम Fn तक जाएं, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 3279, ठीक है। और हमारे पास दिया क्या, F1 की वैल्यू दे दी हुई है, अच्छा। और ठीक है, तो x और y दोनों को ही अगर हम 1 ले लें, पहले में क्या लें कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं हम कुछ भी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू F1 इंटू F1 ही होगा। तो ये क्या होगा, 1 दिया हुआ है हमारे पास, कितना 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, ठीक है। F2 की वैल्यू 9 हो गई। और अब क्या कर सकते हैं, इस समझ में है, F2 की वैल्यू 9 होगी। अब हमें 3 भी चाहिए ना, सब कुछ चाहिए, दिख रहा है। तो अब हमको 3 के लिए एक को 1 लेना पड़ेगा और एक को 2 लेना पड़ेगा, और F2 की वैल्यू भी पता है हमें, F1 की भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो F3 मिल जाएगा। इस तरह से फिर F4 भी देखेंगे, और 4 तक देखने के बाद हमें कुछ पैटर्न दिखने लगता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है हमेशा, ठीक है। देखो करके F3 और F4 निकाल के देखो, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या। F ये भाई ये दिया है ना, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 रखें, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, यहाँ पे तो F1 ही होगा इंटू F1 ही होगा, x दोनों को 1 लिए हैं, हाँ F3 मानने के लिए एक को 2 लेना पड़ेगा, एक को 1, ठीक है। आंसर इसका n का वैल्यू F3 का, अच्छा तो फिर F3 मिल जा रहा है क्या 27। तो पैटर्न देख रहे हो क्या, यहीं से पैटर्न दिखने लग गया, 3 का पावर में जा रहा है, ठीक है। तो हमको कह रहा है, और ये आ गया तुम्हारा जीपी का चीज थोड़ा सा, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 का पावर 1 था, F2 की वैल्यू क्या मिली 3 का पावर 2, F3 का वैल्यू 3 का पावर 3, तो हमारे पास जो Fn होगा उसका क्या होगा वैल्यू n, 3 का पावर n, इसमें कोई दिक्कत, 3 का पावर n, और ये दिया है 3279, और ये एक्चुअल में जीपी का चीज है, इसका सम होता है, ठीक है। इसका हम बताए होंगे कॉमन रेशियो करके, पिछला जब जीपी बता रहे थे ऐसे ही समझा रहे थे कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लीकेशन होते जा रहा है हर टर्म में, है ना। तो कॉमन रेशियो क्या था, सेकेंड टर्म बाय उसका प्रीवियस टर्म लेते थे, तो 3/3 ले, 3 का स्क्वायर बाय 3 लिए, मतलब 3 इसमें कॉमन जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कॉमन रेशियो कहते हैं, ठीक है, पढ़ोगे तो उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे आ जाता है एक्चुअली में, इसका फॉर्मूला होता है ऐसा, सम ऑफ, जैसे एपी में पढ़ते थे ना, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसके लिए भी सम ऑफ जीपी पढ़ा जाता है, वो होता है a, मतलब फर्स्ट टर्म a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 होता है, ठीक है, सम का वैल्यू। और r क्या है यहाँ पे कॉमन रेशियो, मतलब जिस कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, r क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, कॉमन रेशियो मतलब 3 है। रेशियो कैसे निकालते हैं कि ये डिवाइडेड बाई ये करो, 3 का स्क्वायर बाई 3, ये क्या मिल गया 3, हर बार ऐसे ही कर सकते हैं, 3 का क्यूब बाई 3 करें, स्क्वायर करेंगे तब भी 3 मिलेगा, ठीक है। तो जैसे एपी में करते थे कॉमन, उसमें डिफरेंस कहते हैं, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं, इसमें बस नाम ये है। इसका फॉर्मूला ये कहाँ से आ रहा है,
इधर से दब रहा है, ठीक है। तो करते हैं, अब देखते हैं, इससे निकाल के आ जाना चाहिए। तो फंक्शन में बहुत सारी चीजें खुद ब खुद और भी चीजें इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जीपी आ गया, ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है, 3 तो है, तो यहाँ पे नीचे टच करें, 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है, आर हमको नहीं पता क्या है, -1, मतलब एन नहीं पता है क्या, सॉरी एन नहीं पता है, आर क्या है 3 - 1 मतलब 2, इसकी वैल्यू दी है 3279। अच्छा, इसे डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 3 1 जा 3 0, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसमें भी हमें शायद हिट एंड ट्रायल करना है क्या, 3 का पावर n - 1 इज इक्वल टू, है ना, 6 20 इतना आ रहा है, तो 3 का पावर n इज इक्वल टू 2187 ऐसा आ रहा है। ये आता है क्या हमारा, n की वैल्यू में कुछ आता है, 3 का पावर में कुछ 2187 आता भी है, देख लो सर, ठीक है, 3 का पावर n, देखें इसका आंसर क्या दिया हुआ था, 7 बार में करके देखो, 3 का पावर 7 क्या आता है, 27 इंटू 27 करेंगे तो 3 का पावर 6 हो जाएगा, चाहे 27 इंटू 81 कर दो, 27 इंटू 81 कर देंगे तो 3 का पावर हमारे पास 7 मिल जाएगा, क्योंकि ये 3 का पावर कितना है 4 है, और ये 3 का पावर 3, तो 7 हो जाएगा, 7 आ जा रहा है, ठीक है, 182, नहीं 1 ही होगा, 1 2, ठीक है, आ जा रहा मतलब, फिर ठीक है, यहाँ 7 है, ठीक, तो 2187, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7 है। चलिए, तो यही चीज था, बस हमको क्या पता होना चाहिए था, इसका सम अगर पता रहता तो ये क्वेश्चन कुछ टफ नहीं था, बस इसमें फंक्शन वाला चीज क्या अप्लाई करना है कि हमको ये पता होना चाहिए कि F1 दिया है तो F1 से F2 F3 ये सब कैसे निकाल सकते हैं, बस समझ में आ गया ना कैसे करेंगे।